बस फिर क्या, बुक के घर में आते ही बाबा डूक भी आ जाता है और घर में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं। इस फिल्म को जो बात शायद डिस्टर्बिंग बनाती है वो ये है कि ये एक रियल स्टोरी है। ये तीन दोस्त एक खास किस्म के पागलपन का शिकार होने लगते हैं। आदाब, मैं हूं अहमद उमर अयाज। मुझे वो फिल्म लवर्स काफ़ी फैसिनेट करते हैं जिनको हॉरर फिल्म्स पसंद होती हैं। हॉरर दरअसल ऑडियंस को अनकंफर्टेबल बनाता है। अब लोग फिल्म्स देखते हैं रिलैक्स होने के लिए, लेकिन जिन लोगों को अनकंफर्टेबल होने में मज़ा आता है वो शायद थोड़े स्पेशल होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक अच्छी हॉरर फिल्म होती कौन सी है। मेरे नज़दीक एक अच्छी हॉरर फिल्म वो होती है जिसको देखकर शायद आपको डर ना लगे, लेकिन उसको देखने के बाद आप कई दिनों या कई हफ्तों तक उसके बारे में सोचते रहे और उसका खौफ आप पर तारी रहे। आर्ट के अंदर इस फिनोमेना को हॉरर वर्सेस टेरर का भी नाम दिया जाता है। हॉरर मानी डर और टेरर मानी खौफ। डर आपको किसी भूत को देख कर लगता है, लेकिन उस भूत का खौफ उसको देखे बगैर भी आप पर तारी रहता है। इसीलिए मेरे नज़दीक एक अच्छी हॉरर फिल्म वो होती है जो आपको डराने की बजाय आपको खौफजदा किए रखे। और आज भी मैं आपको तीन ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो आपको डराती कम और खौफजदा ज़्यादा करती हैं। तीसरे नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है द बाबा डूक। ये एक ऑस्ट्रेलियन फिल्म है और ये रिलीज हुई है 2014 में। इसको डायरेक्ट किया है जेनिफर कैंट ने और ये उनकी डेब्यू फिल्म है। अगर आप फिल्म का क्रिटिकल स्कोर देखें तो वो नहायत ही अमेजिंग नंबर्स हैं। रोटन टमाटोज पर इसकी रेटिंग है 98% और मेटाक्रिटिक पर इसकी रेटिंग है 86 आउट ऑफ 100। फिल्म की अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये एक सिंगल मदर की कहानी है जो अपने एक 6 साल बेटे के साथ एक घर में रह रही होती है। इस औरत के हस्बैंड की डेथ आज से 6 साल पहले बच्चे की पैदाइश के दौरान एक कार एक्सीडेंट में हुई होती है। बच्चे को किताबें पढ़ने का शौक होता है और मैजिक ट्रिक्स करने का। माँ इसके लिए आए रोज़ नई नई किताबें लेकर आती है और ऐसे ही एक दिन बच्चे के हाथ लगती है एक पॉपअप हॉरर बुक जिसका नाम होता है मिस्टर बाबा डूक। ये एक ऐसे मॉन्स्टर की कहानी होती है कि जिसके बारे में आप सुन लें, आप उसको जान लें तो वो फिर उम्र भर आपका पीछा नहीं छोड़ता। बस फिर क्या, बुक के घर में आते ही बाबा डूक भी आ जाता है और घर में कुछ ऐसे वाकयात होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं। अब सुनने में तो ये एक ट्रेडिशनल मॉन्स्टर हॉरर स्टोरी मालूम होती है, लेकिन इस फिल्म को जो बात खास बनाती है वो है इसका ट्रीटमेंट और इसके ट्रीटमेंट की सटिलिटी। इस फिल्म में कोई भी जंप स्केयर्स मौजूद नहीं है। मतलब ये फिल्म आपको ज़बरदस्ती का एकदम से ऑडियो और विजुअल के थ्रू नहीं डराती, बल्कि आपके दिल पर, आपके दिमाग पर बाबा डूक का वो खौफ तारी रखती है जो उस बच्चे के दिमाग और दिल पर होता है। साथ ही साथ ये फिल्म बाबा डूक की सूरत में मैडनेस, ट्रॉमा और आइसोलेशन जैसे थीम्स को फिजिकली मैनिफेस्ट करती है और आपके दिमाग पर थ्रू आउट द फिल्म एक खास किस्म का खौफ तारी रहता है। इस फिल्म की ट्रीटमेंट, जैसे मैंने कहा, निहायत ही सटल है, जिसकी वजह से एक मॉन्स्टर हॉरर फिल्म होते हुए भी इसमें एक आर्ट फिल्म की भी झलक देखने को आपको मिलती है और ये बात आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगी। दूसरे नंबर पर मैं जिस फिल्म की बात करूंगा उसका नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। ये एक अमेरिकन फिल्म है जो 2005 में रिलीज हुई। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है स्कॉट डेरिक्सन ने। अगर इसके क्रिटिकल स्कोर की बात की जाए तो शायद वो नंबर्स इतने इंप्रेसिव ना हो। रोटन टमाटोज पर इसका स्कोर है 45% और मेटाक्रिटिक पर इसका स्कोर है 46 आउट ऑफ 100। मैं पर्सनली शायद इन नंबर से एग्री ना करूं क्योंकि मेरे नज़दीक एमिली रोज इन नंबर से बेहतर फिल्म है। इस फिल्म को जो बात शायद डिस्टर्बिंग बनाती है वो ये है कि ये एक रियल स्टोरी है। 1970 की दहाई में एनालिस माइकल नामी एक जर्मन खातून उस वक्त आलमी खबरों का हिस्सा बनी जब उसके बारे में ये बात मशहूर हुई कि उसकी बॉडी को एक से ज़्यादा डीमंस ने पजेस किए हुए हैं। उसके बारे में कई बातें हुई। कुछ लोगों ने कहा कि वो शायद बीमार है, या कुछ लोगों ने कहा कि वाकई उस पर जन्नात का साया है, शयातीन का साया है। एक और चिलिंग फैक्ट ये है कि इंटरनेट पर एनालिस माइकल की ओरिजिनल ऑडियोज़ भी मौजूद हैं जो उसके एक्सॉर्सिज्म के दौरान रिकॉर्ड हुई हैं। वहाँ पर वो कुछ ऐसी आवाज़ें निकालती हैं जो हम इंसानों से एक्सपेक्ट नहीं करते। साथ ही साथ वो लैटिन बोलती है, एक ऐसी ज़बान जो अब नापैद हो चुकी है या एटलीस्ट उसको नहीं आती। इस सारी बात में सबसे तकलीफ दह बात यह है कि सालों तक इस अजियत से गुजरने के बाद बिलाखिर सिर्फ और सिर्फ 23 साल की उम्र में एनालिस माइकल एक एक्सॉर्सिज्म के दौरान उसकी मौत वाक़या हो जाती है। और उसके बाद उस प्रीस्ट पर जिसने एक्सॉर्सिज्म की और उसके पेरेंट्स पर एक मुकदमा भी चलाया जाता है और उनको उसमें सज़ा भी मिलती है। अब एनालिस माइकल के इस केस पर काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन मेरे नज़दीक उनमें सबसे अच्छी फिल्म है एमिली रोज। और उसकी जो सबसे पहली बात है वो ये कि ये फिल्म आपको उस दर्द का एहसास दिलाती है। ऑडियंस वो दर्द महसूस करते हैं जिससे ये प्रोटैगनिस्ट, ये लड़की गुजरती है। साथ ही साथ फिल्म में जंप स्केयर्स तो मौजूद हैं, मतलब फिल्म आपको ऑडियो और विजुअल के थ्रू डराती ज़रूर है, मगर वो खासे ऑर्गेनिक और वेल प्लेस्ड हैं।
इसके अलावा ये कोर्टरूम ड्रामा भी है, जहाँ पर जिन्नात, शयातीन, बीमारी, पागलपन, ऐसे ऐसे थीम्स को खासा मैच्योरली डिस्कस किया जाता है। और ये फिल्म एक पॉलिटिकल कमेंट्री भी साथ ही साथ रखती है। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज यकीनन एक ऐसी फिल्म है जो आपको डराने की बजाय खौफजदा करती है, और ये बात भी आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगी। पहले नंबर पर जो फिल्म है उसका नाम है द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। ये एक अमेरिकन फिल्म है और 1999 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एडवार्डो सांचेज ने, और उनके साथ हमें डायरेक्शन का क्रेडिट शेयर करते हुए नजर आते हैं डैनियल मायरिक। अगर फिल्म की क्रिटिकल स्कोर की बात की जाए तो यहाँ भी हमें उम्दा नंबर देखने को मिलते हैं। रोटन टमाटोज पर इसका स्कोर है 86% और मेटाक्रिटिक पर इसका स्कोर है 81 आउट ऑफ 100। फिल्म की खास बात यह है कि इसकी मार्केटिंग में ये बताया गया है कि एक ट्रू स्टोरी है, लेकिन आपको फिल्म देखने के बाद पता चलता है कि एक ट्रू स्टोरी नहीं है। ये एक ऐसे 3 दोस्तों की कहानी है जो एक खास किस्म के जंगल में जाते हैं, एक ऐसा जंगल जिसमें सालों पहले एक विच को जिंदा जलाया गया था, और आज भी उस जंगल के बारे में ये बात मशहूर है कि वहाँ उसी विच का राज है। ये तीनों दोस्त उस जंगल जाते हैं और फिर वक्त के गुजरने के साथ इनके साथ काफ़ी डिस्टर्बिंग और चिलिंग वाक़यात होते हैं, और ये 3 दोस्त एक खास किस्म के पागलपन का शिकार होने लगते हैं। एक और ख़ास बात है इस फिल्म का ट्रीटमेंट। इस फिल्म में कोई एक भी जंप स्केयर मौजूद नहीं है, और ना ही आपको द ब्लेयर विच नामी जो कैरेक्टर है वो कहीं दिखते हैं, और आप उनके बारे में थ्रू आउट द प्लॉट सोचते रहते हो, जिसकी वजह से ये फिल्म आपको साइकोलॉजिकली खौफजदा किए रखती है और एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के तौर पे सामने आती है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इस फिल्म के बारे में यह है कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो फाउंड फुटेज का है। फिल्म की मार्केटिंग में एक बात बताई जाती है कि 3 दोस्त एक जंगल जाते हैं और फिर कभी नहीं लौटते, और वहाँ से कुछ दिनों बाद मिलता है उनका एक कैमरा जिसमें उनकी एक रिकॉर्डेड फुटेज होती है, और ये पूरी फिल्म दरअसल उस कैमरे की फुटेज है, और आप उस कैमरे की आंख से देखते हैं जो उन दोस्तों ने देखा। ये ट्रीटमेंट इस प्लॉट को और इस फिल्म को खासा रॉ रियल बनाता है, और ऑडियंस पर वही खौफतारी किए रखता है कि फिल्म देखने के बाद वो इस फिल्म के बारे में काफ़ी वक्त तक सोचते रहते हैं। द ब्लेयर विच प्रोजेक्ट ना सिर्फ हॉलीवुड की बल्कि वर्ल्ड सिनेमा की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर फिल्म्स में से एक फिल्म है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, और साथ ही साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा।